मात श्री नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदायै नमः प्रातः, नर्मदायै नमो निशि। नमस्ते नर्मदे देवी, त्राहि मां भवसागरात्। रेवे कृपा किन्न विधीयते त्वया, दीनो भवन्नेष जनः प्रतीक्षते। दृष्ट्वा रुदन्तं शिशुमात्मजं न किं, कारुण्यपूर्णा जननी त्वरायते। नर्मदा मैया की पवित्र जल धारा को नमन है। मैया के संपूर्ण स्वरूपी विग्रह, निश्चल निर्मल विग्रह को मनपूर्वक प्रणाम है। मैया के दोनों तटों को प्रणाम है, साधु संतों को प्रणाम है, परिक्रमा वासियों को प्रणाम है, तट के सभी तीर्थों को प्रणाम है। और प्रणाम है मेरे पूज्य गुरुवर को, सभी देवी देवताओं को, माताओं को, मेरे माता पिता को। और प्रणाम है आप सभी को। मैं पंडित अनय रेवाशीष आज हमारे मानसिक परिक्रमा के इस अंतिम दिवस के ऑडियो में, प्रथम ऑडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले 14-15 दिनों से हम मानसिक रूप से मैया के तट पर भ्रमण कर रहे थे, परिक्रमा कर रहे थे। और प्रथम दिन से ही अनेक अनेक तीर्थों का वर्णन आपने श्रवण किया। मैया ने जो मुझे समझाया, मैया की जो कृपा मुझ पर हुई, उस अल्पमति से, मूढ़मति से मैंने कुछ अपनी वाणी आपके सम्मुख रखने का प्रयत्न किया, और जिसे आप सभी ने पूरे उदार अंतःकरण से उसे स्वीकार किया और अच्छे उत्तम प्रतिक्रियाएं दी। इसलिए सर्वप्रथम आप सभी को नमन, आप सभी को धन्यवाद। और धन्यवाद है श्री सुधीर जी कुलकर्णी और वहिनी संजीवनी ताई कुलकर्णी, इनको, जिन्होंने इतना सुंदर ग्रुप बनाकर मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं यहाँ पर अपनी वाणी प्रस्तुत कर सकूं। परिक्रमा के नियम के अनुसार हमने ममलेश्वर से परिक्रमा प्रारंभ करी थी और ममलेश्वर पे ही परिक्रमा का समापन हुआ। उसके बाद हमने ओंकारेश्वर भगवान के दिव्य ज्योतिर्लिंग पर अपनी झारी का आधा जल चढ़ा दिया और उस झारी को पुनः नर्मदा जल से पूरा भर लिया। उस झारी को और मैया की परिक्रमा के स्मृतियों को, गुदगुदाती हुई स्मृतियों को साथ में लेकर हम घर पर आ गए। घर आने के बाद 9 दिन के भीतर क्या करना है, जब हम घर पहुँचे परिक्रमा पूर्ण करने के बाद, उसमें 9 दिन से पहले कन्या भोजन जिसमें कढ़ाई का प्रसाद हो। कढ़ाई अर्थात मैया का प्रसाद, जिसे हम हलवा कहते हैं, शीरा कहते हैं, वो मैया का प्रसाद। और कन्याओं को कम से कम 9 कन्या होनी चाहिए और उनके बड़े उत्साह से उनका पूजन करें, उनका सम्मान करें यथा योग्य। और पंडित ब्राह्मणों को बुलाकर घर में सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन करें। और जो नर्मदा जल का जो कुपी है, जिसे हम झारी कहते हैं, उस झारी के संपूर्ण जल को अपने घर में उसका सिंचन करें। अपने घर में, किसी के 2-3 घर हो, किसी का दुकान हो, फैक्ट्री हो, व्यवसायिक स्थान हो, सभी में मैया का जल वो सिंचन कर दें। मैया की कृपा वर्षानुवर्ष तक आपके सभी प्रतिष्ठानों में, निवास में उपस्थित रहती है। ऐसा ये परिक्रमा का विधान है। प्रश्न यह आता है कि मैया की परिक्रमा हमने करी, उसके बाद घर पर आए, कन्या पूजन करा, वहाँ तक भी ठीक है, क्योंकि मैया कन्या स्वरूप में सभी को आशीर्वाद प्रदान करती है। और उस कन्या स्वरूप का पूजन करना, 10 वर्ष से कम आयु जिन कन्याओं की रहती है वो कन्या कहलाती है।
और वो बालिका, उनका पूजन करना, तो ये तो समझ में आता है। परंतु सत्यनारायण भगवान की कथा क्यों? क्योंकि पहले भी मैं आपसे कह चुका हूँ कि नर्मदा पुराण ग्रंथ जो है उसमें 352 अध्याय हैं, और 352 अध्याय में से अंतिम 5 जो अध्याय हैं वो सत्यनारायण भगवान की कथा है। इसीलिए हम कहते हैं इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण कथायाम, पहला दूसरा तीसरा जो जितना भी अध्याय है उसका हम उच्चारण करते हैं, और उसके बाद ये करते हैं। तो ये जो स्कंद पुराणे रेवाखंडे जो लिखा गया है, तो रेवाखंड यही हमारा नर्मदा मैया का खंड है। और इसका नर्मदा पुराण में इसलिए उल्लेख किया गया है क्योंकि अनेक अनेक पात्र जो इसके हैं वो नर्मदा तट पर ही उसका निवास है। और पांचों अध्याय में सामान्यतः ये 5 अध्याय सभी के घर में उसका एक न एक बार, प्रत्येक सनातनी का, शायद ही कोई ऐसा सनातनी हिंदू परिवार होगा जिसके घर में जीवन में एक आध बार तो भी सत्यनारायण की कथा ना हुई हो। एक आध बार तो भी होती है। कई अनेक भक्त वर्ष में एक बार करते हैं, कोई महीने में एक बार करते हैं, या फिर ऐसा कोई भी सनातनी हिंदू नहीं जो कलावती लीलावती रूपी सत्यनारायण भगवान की कथा को पहचानता नहीं। 5 अध्याय हैं, और इन 5 अध्याय को हमने एक पूजन पद्धति बना दिया है। पूजन पद्धति अर्थात सामान्य तौर पर पंडित जी आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, या फिर कभी कभार स्वयं ही हम घर पर सत्यनारायण भगवान की पोथी लेकर विराजित हो जाते हैं और भगवान का पूजन प्रारंभ कर देते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे में इस पूरी प्रक्रिया को हम समाप्त कर देते हैं, और संपूर्ण यांत्रिक तरीके से, मैकेनिकल पद्धति से सत्यनारायण व्रत की कथा का हम अभी वर्तमान इस युग में उसका पालन कर रहे हैं। परंतु सत्यनारायण भगवान के ये जो कथा के 5 अध्याय हैं, इसमें 5 अध्यायों में बहुत ही गूढ़ अर्थ छिपे हुए हैं। जीवन जीने की कला, लाइफ मैनेजमेंट के संपूर्ण सूत्र छिपे हुए हैं, और यही सूत्र मैं आज ऑडियो के माध्यम से आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। और मैया के तट पर, नर्मदा मैया के तट पर बैठे बैठे अनेक विचार आते हैं मन में, और जब अध्ययन करा और जब मैया से पूछा कि मैया ये सत्यनारायण भगवान की कथा ये नर्मदा पुराण में क्यों, तो उसी किनारे पर बैठे बैठे जो दिव्य विचार आए उसी को आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। मात श्री नर्मदे हर शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। कथा प्रारंभ करते हैं। और सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रथम श्लोक। एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः प्रपुच्छुर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। ऋषय ऊचुः व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वांछितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथयस्व महामुने। एक बार की बात है, नैमिष व्यास जी कहते हैं, वेद महर्षि व्यास जी कहते हैं कि एक बार की बात है, एक समय नैमिषारण्य में शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए थे। नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश में लखनऊ से लगभग 40-50 किलोमीटर की दूरी पर बहुत ही सुंदर तीर्थ है। नैमिषारण्य का जो तीर्थ है, यहाँ पर एक समय में 88,000 ऋषि मुनि, जिनके अग्रज, जिनके अध्यक्ष कह लीजिए शौनक महामुनि थे, और सूत जी व्यासपीठ पर विराजमान थे। लोमहर्षण सूत व्यासपीठ पर विराजमान थे, और लोमहर्षण सूत जी ने वो सभी पुराणों की कथाएं, संपूर्ण 18 पुराण, 18 उपपुराण, सभी शौनक आदि ऋषि मुनियों को
इसी नैमिषारण्य तीर्थ में बताया। अर्थात नैमिषारण्य तीर्थ हमारे ज्ञान का प्रमुख केंद्र है। नैमिषारण्य, यहीं पर सारे वेद और पुराणों की व्याख्या, जिनकी रचना वेद महर्षि व्यास जी ने करी थी, उनकी संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए व्याख्या लोमहर्षण सूत जी ने शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों को समझाई। मात्र ज्ञान का तीर्थ नहीं है नैमिषारण्य, एक समस्या का भी समाधान है। हमारी सामान्य कल्पना रहती है कि नैमिषारण्य बहुत सुंदर एक वन प्रदेश होगा और वहाँ पर सभी बड़े आनंद से होकर एकत्रित हो गए होंगे, जिस प्रकार आजकल कथा भजन सत्संग होते हैं। सूत जी ने अपनी कथा प्रारंभ करी, शौनक जी ने और 88,000 ऋषि मुनियों ने सुनी और बड़ा आनंद ही आनंद रहा होगा, परंतु ऐसा नहीं है। नैमिषारण्य का अर्थ होता है निमिष अरण्य। जिस प्रकार आजकल हमारे सनातन धर्म पर अनेकों अनेकों चारों तरफ से असुरों के आक्रमण हो रहे हैं, इस प्रकार से ये पहली बार नहीं है, अनेक बार, हजारों बार इस प्रकार के आक्रमण हमारे सनातन संस्कृति पर हो चुके हैं। और एक बार जब ऐसे ही आक्रमण से हम सनातनियों की संख्या मात्र 88,000 रह गई थी। आजकल तो अभी तो हम लगभग 80-90 करोड़ हैं। उस समय हमारी संख्या मात्र 88,000 रह गई थी। उस समय शौनक आदि ऋषि मुनियों के साथ में सूत जी भगवान विष्णु जी के पास गए और उन्होंने निवेदन किया कि हे भगवान विष्णु, हमने जो इतने प्रयत्न से, इतने परिश्रम से, इतने तपस्या से ये जो ग्रंथों की रचना करी है, जो सत्य सनातन धर्म के मूल सिद्धांत हैं, उनका संरक्षण हम कहाँ पर करें, अन्यथा ये असुरों के आक्रमण से तो हमारी मूल संस्कृति नष्ट हो जाएगी। तब भगवान विष्णु ने क्षीर सागर से अपने तर्जनी उंगली में धारण किया गया सुदर्शन चक्र छोड़ा और सूत जी और समस्त ऋषि मुनियों से कहा कि हे ऋषि मुनियों, जिस स्थान पर यह सुदर्शन चक्र निमिष मात्र के लिए रुक जाएगा, निमिष मात्र अर्थात 1 सेकंड का भी 20वां हिस्सा, निमिष मात्र के लिए भी जहाँ पर रुक जाएगा और जहाँ पर इसकी नेमी अर्थात चक्र की जो बाहरी परिधि जो होती है, जिसमें दांते बने हुए होते हैं, कांटेदार दांते बने हुए होते हैं, उसे कहते हैं नेमी, बाहरी परिधि को नेमी कहते हैं। और जहाँ पर इसकी नेमी का पतन हो जाएगा, वह स्थान तुम्हारे शास्त्र रक्षा के लिए, धर्म रक्षा के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है और वहाँ पर आप जाकर चर्चा करिए और हमारे भारतीय वेद पुराणों की संस्कृति का संरक्षण आप वहाँ पर करिए, ऐसा भगवान विष्णु जी ने कहा। और एक प्रकार से सुपर सिक्योर्ड जोन भगवान विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र के माध्यम से नैमिषारण्य को बना दिया। भगवान विष्णु जी के हाथ से चक्र छूटा और वो घूमता फिरता वर्तमान उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पास निमिष मात्र अर्थात क्षण मात्र के लिए 1 सेकंड के 20वें हिस्से के लिए रुका और वहीं पर उसकी नेमी अर्थात बाहरी चक्र दंत पंक्ति जो होती है, परिधि पर जो कांटेदार भाग होता है बाहर का, वो नेमी का पतन वहाँ पर हुआ और वहाँ पर चक्र तीर्थ का निर्माण हुआ और सभी ऋषि मुनियों ने यह स्थान जो है अपने लिए उपयुक्त समझा और वहाँ पर शास्त्र की चर्चा प्रारंभ कर दी। सूत जी ने व्यास जी महाराज के द्वारा जो भी पुराणों की व्याख्या की गई थी, उसका सभी ऋषि मुनियों को श्रवण करवाया। तो ऐसे ही व्यास जी एक बार कहते हैं कि यही जब समय चल रहा था, तब शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि सामने बैठे हुए थे, सूत जी वक्ता थे। यहाँ पर ध्यान देने योग्य सबसे बड़ी बात यह है कि न तो पुराणों के निर्माणकर्ता वेद महर्षि व्यास ब्राह्मण थे और न ही लोमहर्षण सूत ब्राह्मण थे, दोनों ही ब्राह्मण नहीं थे। और ये हमारे सनातन शास्त्र की बहुत बड़ी खूबी है कि जाति को पुराने काल में बहुत कम प्राधान्यता दी गई और वर्ण के अनुसार सब कार्य चलते गए। और यही यहाँ पर एक बहुत बड़ी सुंदरता है हमारे धर्मशास्त्र की। तो ऐसे जब नैमिषारण्य में सूत जी और 88,000 ऋषि मुनि विराजमान थे, तब शौनक जी ने सूत जी से पूछा, हे वेद वेदांग के ज्ञाता, कलयुग में कौन सा व्रत तप है जिसके करने से मनवांछित फल मिलता है? हे महामुने, कृपा करके हमें कलयुग के पापों से छुटकारा और धन धान्य देने वाला कोई उपाय बताइए।
अर्थात जिसे हम आजकल सत्यनारायण कथा को सामान्य कथा समझ बैठे हैं, एक वाग विलास समझ बैठे हैं, वो इतनी महत्वपूर्ण है कि उसके लिए भगवान विष्णु जी को सुदर्शन चक्र छोड़ना पड़ा, और उसके पीछे का गूढ़ अर्थ भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अन्यथा इतने संकट काल में सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाने का क्या तात्पर्य? यदि इतनी सामान्य होती तो इतने संकट काल में नहीं सुनाई जाती। ये हमारे भारतीय संस्कृति का, सनातन संस्कृति का प्रमुख अंग है। और शौनक आदि ऋषि मुनियों ने पूछा तो सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, तुम धन्य हो जिसने प्राणियों की हित के लिए ऐसा उत्तम प्रश्न किया है। और उसके बाद कहा कि एक बार ऐसा ही प्रश्न नारद जी ने भगवान कमलापति से किया था, वो मैं आपको सुनाता हूँ। तो सूत जी बता रहे हैं कि नारद जी ने भगवान विष्णु से क्या पूछा। एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधाय लोकाय मर्त लोकामुपागतः ततो दृष्ट्वा जनान् सर्वान् क्लेश समन्वितान् नाना योनि समुत्पन्नान् क्लिश्यमानान् स्वकर्म भी। नारद जी एक बार पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए आए और जाकर पृथ्वी लोक में उन्होंने क्या देखा कि लोग तरह तरह के कष्ट भोग रहे हैं, वे बार बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं, कष्टी हैं, दुखी हैं, निर्धन हैं, रोगी हैं, और हर बार विभिन्न योनियों में जन्म लेकर अपने कर्मों के अनुसार उसका फल भोगते हैं। उन सभी दुखी प्राणियों को देखकर नारद जी सोचने लगे कि इनका कष्ट किस प्रकार से दूर हो और इन्हें दुखों से मुक्ति कैसे मिले। यही सोचते सोचते वो विष्णु लोक में आ गए, क्षीर सागर में आ गए, और वहाँ पर चार भुजा धारी भगवान विष्णु शेषशैया पर विराजमान थे। शंख चक्र गदा पद्म अपने हाथों में धारण किए हुए थे, गले में वनमाला पड़ी हुई थी। ऐसा सुंदर स्वरूप भगवान विष्णु जी का था। नारद जी ने बड़े मुग्ध भाव से उनको देखा और बड़ी अच्छी स्तुति करी। हे मन और वाणी से परंत अनंत शक्तिशाली, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। और स्तुति सुनने के बाद में भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, और किस कारण तुम्हारा आना हुआ है? तुम्हारे ऐसे तो कभी आते नहीं हो, तुम्हारे मन में अवश्य ही कोई विशेष प्रश्न होगा, वो मुझे बताओ। भगवान के ऐसे वचन सुने तो नारद जी बड़े हर्षित हुए। बोले, प्रभु, जब मैं मृत्यु लोक में गया था तो ऐसी सारी समस्याएं देखी थी, तो फिर ऐसा कुछ व्रत बताइए। तत्कथम शमये नाथ लघुपायेन तद्वता श्रोतुम इच्छामि तत्सर्वम कृपास्ति यदि ते मयि। यदि मुझ पर कृपा करते हो तो ऐसा कोई लघु उपाय बताइए जिससे ये सभी दुख दूर हो जाए। नारद जी ने ऐसा प्रश्न सकल लोक की कामना से पूछा, और फिर इसके बाद में भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, तुम सबकी हित की कामना हमेशा करते हो और तुमने बड़ा ही सुंदर प्रश्न पूछा है, और मैं अभी जो तुम्हें व्रत बताने जा रहा हूँ वह बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और क्या कहा, सत्यनारायण सेवम व्रतम सम्यक विधानतः कृत्वा सद्य सुखम भुक्त्वा परत्र मोक्षम आपनुयात। हे नारद, मैं सत्यनारायण का उत्तम व्रत तुम्हें बता रहा हूं। व्रत भिन्न होता है और पूजन भिन्न होता है। व्रत संपूर्ण जीवन पर्यंत धारण किया जाता है। एक दृढ़ संकल्प संपूर्ण जीवन पर्यंत निभाने का कोई प्रयत्न करे तो उसे व्रत कहा जाता है। और पूजन, उस व्रत का जब हमें फल मिलता है तो उसका पूजन किया जाता है, उद्यापन स्वरूप, धन्यवाद स्वरूप। तो सर्वप्रथम तो यहाँ ये समझिए कि व्रत अलग है और पूजन अलग है। और आजकल हम सत्यनारायण भगवान का मात्र पूजन कर रहे हैं, व्रत धारण कर नहीं रहे हैं। व्रतम सम्यक विधानतः, सम्यक विधान के साथ में जो भगवान विष्णु ने व्रत बताया था उसे हम धारण नहीं कर रहे हैं। यही मूल उपदेश है सत्यनारायण कथा का। तो फिर क्या कहा है नारद, भगवान सत्यनारायण भगवान का विधिव्रत पूजन करो, तत्काल सुख प्राप्त होता है, अंत में प्राणी मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। भगवान विष्णु के मुख से ऐसे बढ़िया सुंदर वचन सुने और नारद जी ये कहा, यहाँ पर स्पष्ट है, आप यदि देखें तो भगवान ने कहा कि हे नारद, भगवान सत्यनारायण का विधि पूर्वक व्रत करने से तत्काल ही सुख प्राप्त होता है, अंत में प्राणी मोक्ष को जाता है, मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। और फिर भगवान विष्णु से ऐसे व्रत के विषय में जब सुना और फिर नारद जी ने पूछा,
इस व्रत को करने से क्या फल प्राप्त होता है, इसकी विधि और समय क्या है तथा इसे पहले किस किस ने किया, कृपया विस्तार पूर्वक बताइए। अर्थात जो हम अभी कर रहे हैं ये विधि है, ये फलश्रुति है, परंतु गूढ़ अर्थ आगे के अध्याय में आपके समक्ष आते जाएंगे। तो भगवान विष्णु ने कहा कि यह व्रत दुख और शोक को दूर करने वाला है, इससे धन धान्य की वृद्धि होती है तथा सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। प्राणी को चारों दिशाओं में विजयश्री दिलाने वाले इस व्रत को किसी भी दिन पूर्ण श्रद्धा से भक्ति भाव से कर सकते हैं और सायंकाल में धर्म में पूरी आस्था रखते हुए बंधु ब्राह्मण सहित किसी के भी सहयोग से सत्यनारायण भगवान का पूजन करना चाहिए। यहाँ पर इस श्लोकों पर यदि हम ध्यान दें तो स्पष्ट होता है कि व्रत अलग है और पूजन अलग है, और यही आज हमारे सत्यनारायण भगवान की कथा का मुख्य विषय है। और पूजन करना चाहिए। और फिर भगवान विष्णु ने फिर पूजन की विधि प्रसाद बताया। क्या बताया? प्रसाद में केले का घी, दूध, गेहूं का आटा लेना चाहिए। गेहूं का आटा उपलब्ध न हो तो चावल का आटा ले लो, शक्कर के स्थान पर गुड़ मिला लो और सवाया नैवेद्य अर्पण करो। सवाया अर्थात सवापट। इसलिए सत्यनारायण भगवान की कथा में जब भी हम जो भी सामग्री लेते हैं, 1.25 डजन केले, 1.25 पाव गेहूँ, 1.25 पाव घी, सब सवाया लेते हैं। यहाँ पर सवाया करने का अर्थ तात्पर्य ये है कि जो भी आप प्रयत्न करें अपने जीवन में वो सवाया करें। सवाया अर्थात अपनी क्षमता से थोड़ा बढ़कर करें, तब जाकर आपका विकास होगा। कुछ भी करें अपने जीवन में, वो आपकी जो आज की जो क्षमता है उससे सवाया आगे बढ़कर करें तो आपको आपकी प्रगति होती जाएगी। इसलिए यहाँ पर सब कुछ सवाया, सब कुछ अर्थात सिर्फ गेहूं, घी, दूध, केले सवाया नहीं लेना है। हमारे प्रयत्न भी, हमारे जीवन जीने के प्रयत्न भी हमें सवाया करना है, पहले से बढ़कर करना है, तभी हमारी प्रगति होगी। और इसके बाद कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए और बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करना चाहिए। और इस पूजन में ब्राह्मण को बुलाना चाहिए। ये जो पूजन विधि है इनमें ब्राह्मण को बुलाना चाहिए, परंतु व्रत जो है हमें स्वयं जीवन पर्यंत धारण करना चाहिए, ऐसा भगवान स्पष्ट कहते हैं। और प्रसाद और स्थान स्थान पर ये कहा गया है कि बंधु बांधवों के साथ, बंधु बांधवों के साथ, प्रत्येक अध्याय में लगभग यही कहा गया है कि जो भी आप करें बंधु बांधवों को निवेदन अवश्य करें, बंधु बांधवों को आमंत्रण अवश्य दें। क्यों, इसका भी विस्तार मैं आप बताऊंगा। और फिर प्रसाद ग्रहण करने के बाद भजन कीर्तन आदि करना चाहिए। सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए सभी बंधु बांधव अब व्रत और पूजन करें। व्रत और पूजन हमेशा यहाँ पर जो भी है संस्कृत के जो श्लोक हैं उसमें व्रत और पूजन हमेशा अलग अलग बताया गया है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि व्रत अलग है, व्रत हमें जीवन पर्यंत तक करना है, प्रतिदिन करना है, प्रति क्षण करना है। और पूजन जब हमें उस व्रत में सफलता मिलने लगे, उसके उचित लाभ मिलने लगे, तब हमें पूजन करना है, उद्यापन की विधि करना है। और यही भगवान विष्णु ने समझाया, क्योंकि यदि ये सामान्य कथा होती तो नैमिषारण्य जैसे तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनि सामने बैठे हुए हैं। कोई वयोवृद्ध है, कोई ज्ञान वृद्ध है, कोई तपोवृद्ध है, ऐसे 88,000 ऋषि मुनि सम्मुख बैठे हुए हैं और कथा सुनाने वाले मात्र 20 वर्ष के लोमहर्षण सूत जी हैं। ये भी हमारे शास्त्रों की बड़ी ही कोमल सुंदरता है कि 20 वर्ष के सूत जी और उनके सामने बैठे हजारों वर्ष की आयु वाले शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि। जब इतने महत्वपूर्ण स्थान पर ये जब कथा होती है तो बड़ा उसके गूढ़ अर्थ निकलते हैं। और इसी के साथ में भगवान विष्णु कहते हैं कि इस कलयुग में दुख और दरिद्रता से छुटकारा पाने का इससे कोई छोटा उपाय नहीं है। एवं कृतो मनुष्याणाम वांछत सिद्धिर्भवे ध्रुवम विशेषतः कलियुगे लघुपायोस्ति भूतले। ऐसा कहकर प्रथम अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमोध्यायः। मात श्री नर्मदेहर सत्यनारायण भगवान की जय। नर्मदेहर
नर्मदे हर, नर्मदे हर। काल हर, दुख हर, दारिद्र्य हर, संताप हर, क्लेश हर, सबका भला कर, माँ श्री नर्मदे हर, जिंदगी भर, जिंदगी भर, जिंदगी भर।